हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के संस्कृत विषय शेमुषी प्रथमो भाग, जो कि 9वीं कक्षा के लिए संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है। इसका पाठ 2 पढ़ेंगे बच्चों, है ना। इसका पाठ 1 हम पढ़ चुके थे। पाठ 1 के जो प्रश्नोत्तर है वो भी हम कर चुके थे, इसका अभ्यास का कार्य हम कर चुके थे। अब हम पढ़ेंगे पाठ 2 और वो भी हिंदी अनुवाद के साथ, जिससे कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम पढ़ते हैं द्वितीय पाठ, स्वर्ण काकः। स्वर्ण मतलब सोना और काका मतलब कौवा, तो सोने का कौवा, है ना। द्वितीय पाठ का नाम है बच्चों सोने का कौवा, ठीक है। स्वर्ण काका मतलब सोने का कौवा। तो प्रस्तुतो अयम पाठः श्री पद्म शास्त्रिणा विरचित विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात गृहीतो अस्ति। तो प्रस्तुत जो पाठ है, जो पाठ दे रखा हमें, वो श्री पद्म शास्त्री के द्वारा लिखित विश्व कथा शतकम, जो कि पाठ इनकी जो पुस्तक है बच्चों, विश्व कथा शतकम नाम की जो इनकी पुस्तक है उससे लिया गया है, उससे संग्रहित है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम लोक कथानां वर्णनम विद्यते। इसमें अलग अलग राष्ट्रों में मतलब अलग अलग देशों में व्याप्त लोक कथाओं का, शतम मतलब 100 लोक कथाओं का वर्णन है ना। इसमें जो इस पुस्तक में 100 लोक कथाओं का, जो कि अलग अलग देशों में प्रसिद्ध है, उसका वर्णन है। एषा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह कथा जो यहाँ दे रखी स्वर्ण का कह, यह वर्मा अर्थात म्यांमार देश की सर्वश्रेष्ठ लोक कथा है। अस्याम कथायाम लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। इस कथा से लोभ के दुष्परिणाम तथा त्याग के सुपरिणाम, है ना। लोभ के तो दुष्परिणाम बताए हैं इस कथा में, और त्याग के सुपरिणाम, अच्छे परिणाम किसके माध्यम से बताया बच्चों? स्वर्ण पक्ष काक, सोने के पक्षी कौवे के माध्यम से इसका वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया गया बच्चों? लोभ के दुष्परिणाम और त्याग के सुपरिणाम का, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। अब कथा अब शुरू हो रही बच्चों। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पहले पुराने समय में किसी गांव में एक निर्धन स्त्री, निर्धन महिला रहती थी। तस्याह च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। उसकी जो एक दुहिता मतलब पुत्री, दुहिता मतलब बच्चों पुत्री, उसकी जो पुत्री थी, उसकी एक पुत्री थी जो कि विनम्र और मनोहर सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम अदिशत। एक बार उसकी माँ ने, स्थाल्या मतलब थाली में, ठीक है, थाली में तंडुलान चावल रखकर पुत्री को अदिशत मतलब आदेश दिया। तो यहाँ पे बताया गया बच्चों कि पुराने समय में गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। उसकी एक पुत्री थी जो कि विनम्र और मनोहर थी, सुंदर थी। एक बार माता ने थाली में तंडुलान मतलब चावल रखकर पुत्री को आदेश दिया। देखो बच्चों क्या आदेश दिया? सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य के ताप में चावलों को पक्षियों से रक्षा करना। मतलब उसकी माँ ने वो चावल धूप में रखे थे और बच्ची को कहा था कि तुम इसकी पक्षियों से रक्षा करना, कि कोई पक्षी इनको खा नहीं जाए। किंचित काला ददंतरम एको विचित्र काकः सम्मूढ़य तस्याः समीपम अगच्छत्। कालांतरम, किंचित कालांतरम, थोड़ी देर बाद, एक विचित्र कौवा उड़कर उसके समीप आ गया, ठीक है। तो क्योंकि वो तो धूप में रखे थे और बच्ची उसकी रक्षा कर रही थी, देख रही थी कि कोई पक्षी आकर न खा जाए, तो कुछ देर बाद, थोड़े समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके समीप आ गया। तो बच्चों ये चित्र दे रखा है, ये धूप में रखे चावल और ये पक्षी कौवा यहाँ आकर इसे खा रहा है, ठीक है। नेतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्टः। उसने इस प्रकार का स्वर्ण पक्षी, सोने का पक्षी, रजत चंचू, रजत मतलब चांदी की, चंचू मतलब चोंच, चांदी की चोंच,
स्वर्ण काकस्तया, सोने का कौवा पूर्व दृष्ट। तो उसने इस प्रकार का सोने का कौवा जिसके स्वर्ण पक्ष सोने के पंख थे, चांदी की चोंच थी, ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतश्च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्ध। तम तांडुलान खादंतम, उसको चावल खाते देखकर, हसंतश्च हंसते, विलोक्य मतलब देखकर, बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। रोदितुम आरब्धा मतलब रोना प्रारंभ कर दिया। उसको चावल खाते हुए हंसता हुआ देखकर बालिका ने रोना शुरू कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, उसके निवारण के लिए उसने प्रार्थना करी, क्योंकि कौवा तो चावल खा रहा था, सोने का कौवा था वह। तो उस बालिका ने उससे प्रार्थना करी, टंडुलान माँ भक्ष्य, चावल मत खाओ। माँ मतलब मत, भक्ष्य मतलब खाना, टंडुलान मतलब चावल, चावल मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मदिया मतलब मेरी माँ बहुत निर्धन है, मेरी माँ बहुत निर्धन है। स्वर्ण पक्ष काकः प्रोवाच, सोने के पक्षी कौवे ने कहा, माँ शुचः सूर्योदयात् प्राग ग्रामाद बहि पीपल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम। माँ शुचः, शोक मत कर, दुखी मत हो, है ना। कौवे ने उस बालिका से क्या कहा बच्चों, कि दुखी मत हो। सूर्योदयात् प्राग, सूर्योदय के पूर्व, ग्रामाद बहि गांव के बाहर, पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम टंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें टंडुल मतलब चावल का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, प्रहर्षिता मतलब प्रसन्न, बालिका सो भी न पाई, क्योंकि उसने कौवे ने उससे कहा था कि चावल का मूल्य उसे वापस दे देगा। तो बालिका बहुत खुश थी, उसे नींद भी अच्छे से नहीं आई थी। उसे सूर्योदय के पूर्व पीपल के वृक्ष के नीचे जाना था। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदय के पूर्व ही वहां उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्षोपरि वृक्ष के ऊपर विलोक्यम देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। यत्र तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, यहाँ वहां मतलब ऊपर जो देखा उसने तो वहां पर सोने का प्रासादो मतलब महल था। यत तत्र, तब वहां सोने का महल था। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षा कथितम, यदा काकः जब कौवा, शयित्वा प्रबुद्धस्तदा सोकर उठा, है ना, शयित्वा प्रबुद्धस्तदा सोकर जब वो उठा, तब स्वर्ण गवाक्ष कथितम, गवाक्ष मतलब खिड़की, सोने की खिड़की से कहा, है ना। कौवा सोकर उठ गया, तब उसने सोने की खिड़की से उसे कहा, हो बाले, अरे बालिका, त्वमागता, तुम आ गई। तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपान मवतारयामि तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। अरे बालिका, त्ववागता, तुम आ गई। तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए, सोपान मवतारयामि, सोपान मवतारयामि मतलब सीढ़ी, है ना, ऊपर आने के लिए सीढ़ी, तत्कथय सीढ़ी देता हूँ, तत्कथय स्वर्णमयम, ये तुम बताओ, स्वर्णमयम मतलब सोने की, चांदी की, ताम्रमयम मतलब तांबे की दूं, है ना। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो कौवा है वो सोकर उठा, तब उसने सोने की खिड़की खोलकर कहा, अरे बालिका, तुम आ गई। तिष्ठ ठहरो, मैं अभी तुम्हारे लिए सीढ़ी देता हूँ, तुम बताओ सोने की, चांदी की या तांबे की दूं। कन्या अवदत, कन्या ने कहा, अहम निर्धमातुः दुहिता अस्मि, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ, है ना, गरीब माँ की पुत्री हूँ। ताम्र सोपा न नेव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, पर सोने की सीढ़ी से वह सोने के भवन में आई, क्योंकि कौवे ने उसके लिए सोने की सीढ़ी वहां दी थी। चीर कालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि
संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चिरकालम, थोड़ी देर के लिए भवन के चित्र विचित्र मतलब अलग अलग प्रकार से सज्जित वस्तुओं को देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, सा विस्मयं गता उसे आश्चर्य हुआ। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्, उसको विस्मयपूर्ण देखकर कौवे ने कहा, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम वद त्वं स्वर्ण स्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्यां उत ताम्र स्थाल्यां। ठीक है, तो पूर्वम लघु प्रातराश क्रियताम, तो कौवे ने उससे क्या कहा बच्चों, उसने कहा कि पहले लघु प्रातराश मतलब सुबह का नाश्ता कर लो, है ना, पहले सुबह का नाश्ता कर लो। वद मतलब बोलो, तुम स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में भोजन करोगी, या रजत स्थाल्याम चांदी की थाली में, या तांबे की थाली में। ठीक है, बालिका अवदत्, बालिका बोली, ताम्र स्थाल्याम एव अहम, तांबे की थाली में करूंगी। निर्धना भोजनम करिष्यामि, निर्धन भोजन करते हैं ना, तांबे की थाली में करूंगी, तांबे की थाली में निर्धन भोजन करते हैं। तथा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, वह तब आश्चर्यचकित रह गई जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा। न एतादृशम स्वादु भोजन मध्यावधि बालिका खादितवती, ऐसा स्वादु भोजन उसने पहले कभी बालिका ने नहीं खाया था। काको अवदत्, कौवे ने कहा बालिके मतलब बालिका, अहम इच्छामि यत त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते। अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है कि तुम हमेशा यहाँ पर रहो, पर तुम्हारी माता अकेली रह जाएगी। अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर चली जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषा निस्सार्य तां प्रत्यवदत्। इत्युक्त, यह कहकर कौवा कक्ष के अंदर से 3 मंजूषा मतलब बच्चों संदूक है ना, 3 संदूक लेकर आया और कहा, बालिके मतलब बालिका, यदेच्छम ग्रहण मंजूषा मेकाम, है ना, जो इच्छा हो वो संदूक तुम ले लो। लघुतमाम मंजूषाम प्रग्रह बालिकया कथितम इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम। ठीक है, तो बालिका के सामने उसने 3 संदूक रखे थे बच्चों, जो इच्छा हो ले लो। तो लघुतमाम छोटी वाली मंजूषाम संदूक, छोटी संदूक लेकर, है ना, छोटी संदूक प्रग्रह लेकर बालिका कथितम, बालिका ने कहा, इयत एव मदीय तंडुलाना मूल्यम, यह मेरे चावलों का मूल्य होगी, है ना। उसने छोटी वाली संदूक ली क्योंकि उसने कहा कि यही मेरे चावलों का मूल्य होगी, छोटी संदूक। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर उसने संदूक खोला। तस्याम महारहाणी हीरकाणी विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्धिना धनिका च संजाता। तो घर आकर उसने संदूक खोला। तस्याम महारहाणी हीरकाणी, उसमें बहुत से हीरे थे, है ना, क्या थे बच्चों, हीरे थे। देखकर, उनको देखकर वह बहुत खुश हुई। और तद्धिना धनिका च, उस दिन से वह धनी हो गई क्योंकि उसे हीरे मिल गए थे, क्योंकि कौवे ने दिए थे उसको, उसने छोटी संदूक चुनी थी। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत, उसी गांव में एक बहुत लालची वृद्ध महिला रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्य ज्ञातवती, ईर्ष्या के द्वारा उसने सोने के कौवे का रहस्य जान लिया था। सूर्यातपे टांडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, सूर्य के तप में, सूर्य की धूप में चावलों को रखकर उसने भी अपनी पुत्री को उसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया। तथैव स्वर्ण पक्ष काकः टंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैव कारयत्, तथैव तब सोने का पक्षी जो कौवा था वह चावलों को खाने के लिए वहां आया
प्रातः प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्भयन्ती प्रवोचत भो नीचकाक अहमागता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। ठीक है, तो कौवा वहां पे भी चावल खाने आया था। प्रातस्त्र सुबह वह निर्भीक होकर कौवे के पास जाकर चिल्लाई, है ना, बोली, अरे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, मुझे चावल का मूल्य दो। काको अब्रवीत अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी नीचे डालता हूँ। ततकथया स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, बताओ सोने की, चांदी की या तांबे की। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, गर्वित मतलब घमंड से बालिका ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ी से मैं आऊंगी, परम लेकिन स्वर्ण काकस्तकृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच, लेकिन सोने के कौवे ने तांबे की सीढ़ी दी उसको। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्र भाजने एव अकारयत, सोने के कौवे ने भोजन भी तांबे के बर्तन में करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्रः मंजूषा तत्पुरः समुत्क्षिप्ता, प्रतिनिवृत्ति काले जाने के समय में सोने के कौवे ने कक्ष से 3 संदूक लेकर रखी या उसके सामने रखी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषाम ग्रहीतवती, लोभ के वश उसने बड़ी वाली, बृहत्तमा मतलब बड़ी संदूक ली, है ना, ग्रहण करी मतलब बड़ी संदूक का उसने चुनाव करा। गृहमागत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषा मुद्घाटयति तावत् तस्या भीषणः कृष्णसर्पो विलोकित, गृहमागत्य घर आकर उसने जब वह संदूक खोली तो उसमें से भयंकर काले सांप निकले, विलोकित दिखाई दिए उसको काले सांप उसमें। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्त, लालची बालिका को लालच का या लोभ का फल प्राप्त हुआ। तदंतरम सा लोभम परित्यज, उसके बाद उसने लोभ को त्याग दिया। ठीक है, तो ये कहानी थी कि वो जो बालिका जिसको लोभ नहीं था, स्वयं को निर्धनी समझ रही थी, और जिसको कोई लालच नहीं था, जिसने छोटी संदूक का चुनाव किया था, तो कौवे ने उसमें उसको हीरे प्राप्त हुए थे। ठीक है, उसी प्रकार ये लालची बालिका थी, बड़ी संदूक लेकर आई, तो इसमें जो थे काले सांप निकले थे। ठीक है, तो लोभ का फल अच्छा नहीं होता है, इसलिए कभी भी लोभ या लालच नहीं करना चाहिए। यही इस कथा का सार था।